सभी समर्पित कार्यकर्ता को नमन आज के दिन में। और हम सब कार्यकर्ता से ही आगे चलता है, इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। जो भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो जुड़ा है उसके लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि हम जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस मना रहा है। बंधु, भारतीय जनता पार्टी का विषय में प्रशिक्षण बहुत हो गया, कार्यशाला बहुत हो गया, बैठकें बहुत हुआ और ये स्थापना दिवस भी हर साल हम मनाते हैं और इसको लंबा चौड़ा दोहराने से भी बोर हो जाएगा, इसलिए कुछ बिंदु मैं रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का जन्म यानी कि उस विचारधारा का सफर, यानी कि उस विचार, उस आइडिया कब से बीज बन के और आज वृक्ष बन गया है, वृक्ष बन गया है, एक बनियन ट्री जैसा। कभी सोचा नहीं था कि 21 अक्टूबर 1951 से पूर्ण रूप से जन्मा ये विचारधारा भारतीय जनसंघ के नाम से, और 1952 में 52 के जनरल इलेक्शन, लोकसभा जनरल इलेक्शन में 3 सांसद मिला जीत के, और ये सफर चलते गया, आगे चलते गया। और इसका मकसद जो था, आप सबको मालूम है, 1885 में एक राजनीतिक दल भारत में जन्म हुआ था। वो विदेशी विचारधारा से भारत में उसका जन्म लिया था। उसके बाद चलते चलते, क्योंकि दुनिया भर में ये विचार चल रहा था, कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म, ये दोनों में दुनिया के देशों में उस समय का सिचुएशन ऐसा था, उसमें बंटवारा हो रहा था। इंडिविजुअल को खींचातानी करके इंडिविजुअल के जीने का हालत नहीं था, और उसी सिचुएशन से उभरते आके 1947 को आज़ादी मिला। आज़ादी मिलने के बाद भी 17 ईयर्स सरकार चलाया। आज़ाद हिंदुस्तान का अपना सरकार 17 ईयर्स सरकार चला। 1964-59 में ये अनुभव हुआ कि वो सरकार कहीं पर भी सही तरह अपना पाँव नहीं रख रहा था। ये देश अंग्रेजी, ये क्या बोलते, मुगल अंग्रेजी, इसके शासन में बहुत साल गुलामी रहा है। उस गुलामी का इतिहास बताता है कि इस आज़ाद भारत का, इस भारत देश का, कि उसको नेतृत्व कैसे करना है, दिशा दशा कहाँ जाना है, ये कंफ्यूजन स्टेट में था। तो उस समय काफी लोग जैसे वीर सावरकर, जयप्रकाश नारायण, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
ऐसे ऐसे बहुत जाने माने लोग कि ये वॉच कर रहा था, तब आया कि यहाँ कंफ्यूजिंग जब गवर्नमेंट है तो भारत का फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हमको अपना फ्यूचर तय करना है, रोड मैप बनाना है, और उसी सरकार का अल्टरनेट, उसी विचारधारा का अल्टरनेट हमको बनाना होगा। तो ये चर्चा चलते रहा पूना में, ग्वालियर में, मुंबई में इसका कार्यशाला, प्रशिक्षण कैंप में इसका धीरे धीरे चर्चा में लाया गया, टेक्निकल सेशन में लाया गया कि हम अपना आइडियोलॉजी कैसे करें, बेसिंग ऑन इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन इकोसिस्टम में हम कैसे अपना इसको आगे लाना है। कुछ राजनीतिक दल बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट बोलता है, लेकिन इनका कोई फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था क्या, लीड किया था क्या, कहाँ पार्टिसिपेट किया था, काफी चीज मीडिया में आता होगा। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल जर्नी में जो लोग प्रथम पंक्ति में जो रहा है, जो आज नहीं है, वे लोग आज़ादी का मूवमेंट में भरपूर हिस्सा लिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। ये आज़ादी मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म था, सभी ने वहां में था, और वहां से बाद में आके जब गवर्नमेंट कन्फ्यूजन था, तब अपना रास्ता, अपना द फ्यूचर ऑफ द कंट्री ये नहीं चलेगा, इसलिए इस नैरेटिव, इस आइडियोलॉजी, इस प्रिंसिपल, इस फिलॉसफी को ढूंढना शुरू किया, ताकि हम कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म ये दोनों में डिवाइड हो चुका था, और उसमें इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी ये जब चल रहा था, तो इंडिविजुअल हर तरफ से पछते रहा। तो दीनदयाल जी ने देखा है, एक्चुअली ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वहां से उत्पन्न होकर आता है, एकता मानव, और ऐसा ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यूरोपियन कंट्रीज में भी 1936 में है। कोई जैक मैरिटाइन बोल के वहाँ शुरू किया था, लेकिन उस समय में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और आफ्टर अराउंड 30 इयर्स 1936 से हुआ, उसके बाद 1965 को इंडिया में पंडित दीनदयाल जी इसको आगे लाया है। ये क्यों लाया? वेस्टर्न का सिचुएशन अलग है, वहाँ का फिलॉसफी अलग है, और वहाँ का रीति रिवाज अलग है। उसमें पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस डॉगमास का वो ज़्यादा स्ट्रेस देता था, और दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में हम सेपरेट नहीं है, हम व्यक्ति, समाज और हमारा नेचर और हमारा सोर्स माने डिवाइनिटी, हमारा कोई अलग नहीं है, वी आर इंटीग्रेटेड, और हमारा डेवलपमेंट भी अगर इसको हम आगे बढ़ाता है तो हम सही रूप से एक दिशा दशा भारत के आने वाला पीढ़ी को दे सकता है। इसलिए आया तो
भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे 6 अप्रैल 1980 को फिर भारतीय जनसंघ से नया अवतार लेके भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन लोग पूछता है कि 1977 से 1979 तक कहाँ था। कोई बोला कि ये भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ऐसा सफर हुआ बोल के लोग बोलता है। जब कि रिकॉर्ड कहा जाता है कि 1975 को नेशनल इमरजेंसी हुआ, तब 1977 तक आया। 5000 से ज्यादा हमारा केंद्र ने बीजेएस का भारतीय जनसंघ का अरेस्ट हुआ। 18 मंथ्स अटल जी अडवाणी जी का अरेस्ट हुआ। तो 77 का बाद में जब ये जनता जो है अलायंस था, जैसे यूपीए और एनडीए, और ये हमारा ट्रांजिट था। इसलिए हम ना जनता पार्टी था, ना कांग्रेस था, ना कांग्रेस होता, ना लोक दल था, अनेक प्रकार का। वो लोग जाके जस्ट इंदिरा गांधी को डिफीट करना है, इसलिए एक टेम्पररी अरेंजमेंट वहाँ आया और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 से शुरू हुआ। होने के बाद ये सफर चलता रहा। 1984 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 2 संसद मिला है, एक है आंध्र प्रदेश से, एक है गुजरात से। तो चल के 1989 तक तो कांग्रेस का अपना सिंगल पार्टी मेजोरिटी होकर सरकार चल रहा था। 1989 से 2014 तक कोई भी पार्टी सिंगल पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं मिला पार्लियामेंट में। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीट्स लेके सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेके आया। इसमें बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफर आज सदस्यता का रूप में हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है दुनिया का। हम विधानसभा में विधायक का रूप में सबसे बड़ा दल है। हम संसद का रूप में एमपी में हम सबसे बड़ा दल है। और भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिकल सारा चीज से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ सबसे हमारा इम्पोर्टेंट सेंटर पोलिंग बूथ यानी कि बूथ लेवल कमेटी, और बूथ लेवल कमेटी से शक्ति केंद्र और शहरी केंद्र, शक्ति केंद्र और शहरी केंद्र से आने के बाद मंडल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, उसका बाद नेशनल लेवल में ये स्ट्रक्चरल को हम स्ट्रेंथन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक्सपांशन चलते रहा। और वो भी उस विचारधारा का। बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस क्यों कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित
और कार्यकर्ता के बलबूते पर ये संगठन एक विशाल पेड़ की तरह आज है और ये धीमी लगने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए जितना भी हमारा प्रशिक्षण, जितना भी बैठकें, जितना भी पार्टी कार्यक्रम है, हमें निर्धारित करना होगा हम आइडियोलॉजी बेस्ड या पॉलिटिक्स बेस्ड इस पार्टी में है क्या नहीं। जहां भी अलग अलग स्टेट में आप देखेगा ये विचारधारा और कार्यकर्ता बैक्ड ये पार्टी है। इसलिए हम नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट और ऐसा विचारधारा रखते हुए ये संगठन ही सेवा है, सेवा ही हमारा एक बहुत ही मेन एक्टिविटी है। उसके बाद में सेवा के बाद में सहयोग, संपर्क, संरचना, संघर्ष, इसी के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा और आज रूलिंग पार्टी 2014 से और अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 से यहाँ भी सरकार आया, डबल इंजन सरकार चला रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारा इश्यूज रहा है। हमारा आइडियोलॉजी के साथ में, उस विचारधारा के साथ में हमने बहुत चीज रचा के रखा है। तो जब हम संगठन का बात करते हैं, हमारा रूट का बात करते हैं, तो व्यक्ति, हमारा विचारधारा व्यक्ति का और समाज का और नेचर का और डिवाइनिटी का, इसका इंटीग्रेटेड हमने माना है कि डाइवर्सिटी हो सकता है और उस डाइवर्सिटी को हम पॉजिटिव लेके हम आगे लेके जाएगा। तो हमने माना कि हिंदुत्व यानी कि कल्चरल नेशनलिज्म, हमारा वे ऑफ लिविंग अलग अलग प्रदेश में अलग अलग हो सकता है, फेस्टिवल अलग अलग प्रदेश में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जाति में अलग हो सकता है, फिर भी हम एक है। भारत की सुंदरता, इस चीज को आगे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी ये प्रयोग हुआ। हमारा विचारधारा को ये उचित है कि एक व्यक्ति उस 5 तत्व से बना हुआ है। वो 5 तत्व वायु, अग्नि, जल, जमीन, आकाश, ये सारा 5 तत्व से बना है। और उसके बाद में फिर ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो जाता है। और जब हम संगठन का मजबूती के लिए, समाज के हित के लिए जब हम देखता है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, तो ये 5 के से हम अपना पार्टी को मजबूत कर सकता है। इसके जरिए से हर कार्यक्रम को आगे ले जा सकता है। इसमें 5 के कार्यकर्ता, कार्य समिति, कार्यक्रम, कार्यालय,
कार्यक्रम, उसके बाद खोज। और ये जब 5 बिंदु 5 के रहेगा तो हर कोई संगठन को मजबूत बना सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अडॉप्ट करके रखा है। और इसके साथ हम जब सरकार चलाते हैं, हम जब विपक्ष में भी था, हमने 5 निष्ठा 5 कमिटमेंट्स हमने अपनाया है। नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी, गांधीयन सोशलिज्म, appeasement to none, and equality for all। उसके बाद में सर्वपंथा यानी कि सर्वधर्म समभाव, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ये पोर्ट में आता है। उसका 5th में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। उस वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का साथ में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसलिए इसका साथ जाते हुए अभी विकसित भारत का जो मोदी सरकार ने काफी चीज देश को दिया है, देश को आगे बढ़ाया है। ऐसा सिचुएशन में इसी 5 बिंदु से संगठन मजबूत होता है, और जो भी कार्यकर्ता उभर के आता है वो अच्छा नेतृत्व ले सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा दल है, और उस बड़ा दल में मोदी सरकार ने 5 कोर पिलर्स ऑफ कमिटमेंट्स रखा है। अभी जो 5 होने के बाद भारत सरकार ने मोदी की गारंटी 2003-4 में मोदी की गारंटी का अभियान चला। इसमें 5 कमिटमेंट्स गवर्नेंस का लाया गया है। तो ये है कमिटमेंट्स: नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, गुड गवर्नेंस, सुशासन, एम्पावरमेंट यानी कि गरीब कल्याण, कल्चरल नेशनलिज्म एंड विकसित भारत। इसको प्रायोरिटी अभी गवर्नमेंट लेके जा रहा है गवर्नेंस में, और इसके तहत मोदी की गारंटी में वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन्स एम्पावरमेंट, इकोनॉमी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, और इसके बलबूते पे गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, अगर ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट का लाया है तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, रिमूवल ऑफ एब्रोगेशन ऑफ ये जो है नहीं वो जो मुस्लिम वाला ट्रिपल तलाक, सिटीजन्स अमेंडमेंट, GST इम्प्लीमेंट एंड डिजिटल भारत, robust infrastructural development, economic diversification, international relation, सारा चीज आगे लेके जा रहा है। उसके बाद मेक इन इंडिया,
लूप ईस्ट, वोकल फॉर लोकल, हर घर स्वदेशी, ऐसे ऐसे जो एक्टिविटी लाके आज दुनिया का सामने रखा है और हम सब उसका हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में भी जो विकास आज तक हम लोग देख रहा है वो किसी विचारधारा के आधार पर ही जाके पॉसिबल हुआ है। हमने 2014 तक जो सरकार जो स्थिति में किस हालत में था वो हम सब रूबरू है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज किस हालत में था, कम्युनिकेशन। और आज नक्सल फ्री इंडिया वो भी एडवांस स्टेज में है और साथ ही साथ जिस प्रकार से 11.5 यानी कि 12 इयर्स हो गया है, इसमें आवास योजना से लेते हुए आर्टिकल 370 का रिमूवल, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा चलते हुए गवर्नमेंट्स का कमिटमेंट्स जो अभी हमने आगे कहा था उससे बेस करके लाया है। तो आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में आप सबको बधाई देते हुए, ये सब पॉसिबल हुआ कार्यकर्ताओं की समर्पण, संघर्ष, मेहनत, तपस्या, त्याग, ये करते हुए आगे आया भारतीय जनता पार्टी। चाहे सरकार था ना था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी रहा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हम सभी मानते हैं कि ये सत्ता हमारा शासन का केवल वो नहीं है, लेकिन वो हमारा सेवा करने का माध्यम है, वो हम जानते हैं। और देश को मजबूत बनाने का, देश को सेवा करने का, देश के कार्य में समर्पण करने का, ये भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण और सभी कार्यक्रम में जाते हुए ये हम सीखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये ना कि हम केवल पॉलिटिकल पावर के लिए हम मेहनत करते हैं, हम ज़्यादातर लोग देश के सेवा के लिए, एक दूसरे को सेवा करने के लिए हम सब काम करते हैं यहाँ में। और अब मैं खुद भी इतने साल से यहाँ में हूँ, तो इससे ऐसा लगता है कि इतने साल रहने के बाद अभी जब कोई भी दायित्व नहीं है तो अपना इम्पोर्टेंस और ज्यादा लगने लगा, क्योंकि अलग अलग संगठन लोग, अलग अलग विचार का लोग बुलाता है, पूछता है, सर ये कैसे करेगा, अब तो बीजेपी में इतना साल से रहा है, बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का कार्य पद्धति क्या है, और अभी बीजेपी क्या 29 में गवर्नमेंट आएगा क्या। तो हम लोग का मन में न गवर्नमेंट आए न गवर्नमेंट जाए, गवर्नमेंट को आना जाना है, पार्टी को बनाना है, बिगड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा विचारधारा आधारित पार्टी, विचारधारा के साथ बना जो कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, वो पार्टी का रीढ़ है, कभी पार्टी को झुकने नहीं देगा। इसलिए दीनदयाल जी कहता था,
कि इनकी भारतीय जनसंघ के समय में हर दिल को दिशा चाहिए, हर केक को पानी चाहिए, हर कार्यकर्ता को काम चाहिए। इस पार्टी में चाहे हम कार्य समिति में हो ना हो, लेकिन बहुत काम है, इसलिए किसी को भी ऐसा छोड़ के नहीं रखना। पार्टी का कम से कम, पार्टी में सीनियर जनरल नहीं, ओल्ड एंड न्यू आता है। कुछ लोग बाद में आया होगा, कुछ लोग पहले से अलग अलग प्रेसिडेंट, अलग अलग समय से अनुभव हुआ होगा। इनको काम में लगाना, इनको संपर्क में रहना और सहानुभूति पार्टी का तरफ से, और वो भी पार्टी में आए, कनेक्टेड रहे और इस चीज को आगे बढ़ाना, ये पार्टी के लिए है। अटल जी कहते थे कि ओल्ड कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता 10 अगर गिर जाता है तो नया कार्यकर्ता जो है, वो नया कार्यकर्ता सीखने में टाइम लगता है। तो 100 नया कार्यकर्ता का सामान 10 जो सक्रिय कार्यकर्ता का जाने से होता है। इसलिए इसी सेंस को बताए कि पार्टी गवर्नमेंट आता है नहीं आता है, फिर भी अपना पार्टी अरुणाचल प्रदेश में आज भी है, कल भी था। उस समय भी हमने स्थापना दिवस मनाता था, उस समय भी हमने रास्ता में हाईवे रोको आंदोलन किया था, बंद किया था, और वो भी चलते रहेगा। कल को क्या पता हम फिर उस जगह पे वापस जा सकता है। इसलिए समय बदलता है, टीम बदलता है, सोच बदलता है, वातावरण बदलता है, इकोसिस्टम बदलता है, लेकिन अपनों को डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। और उसी में भारतीय जनता पार्टी का भलाई है, क्योंकि सरकार हमेशा नहीं रहेगा और पार्टी भी कभी बनता है, बिगड़ता है। इसलिए हम पार्टी का मजबूत के लिए सोचें, बड़ा दिल के लिए, बड़ा दिल लेके आगे बढ़े। और अभी जो हम यहाँ देखा तो बहुत लंबा चौड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट बाय बीजेपी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, हम छोड़ देगा। नोटेबल हिस्टोरिक वर्क्स काफी है और इसका तो हमेशा चर्चा रहता है। तो हम मन में इच्छा शक्ति, अभी जो चल रहा है आत्मनिर्भर, अंत्योदय, कल्चरल नेशनलिज्म, इन सब को आत्मविश्वास, ये अगर पूर्ण रूप करना है तो हम सबको संगठन में समर्पित होना होगा। और संगठन सर्वोपरि, उसके बाद विचारधारा के आधारित पर, जो विचारधारा का आधारित नहीं है तो वो कोई ऐसा भी है कि हमें केवल एमएलए बनना है, पंचायत लीडर बनना है, एमपी बनना है और हमें गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट में उसमें जाना है, नहीं जाना है, पार्टी टिकट मांगेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी को विड्रॉ करेगा। ऐसा वाला जो है वो काफ़ी अलग अलग स्टेट में भी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्यक्रम, जिस प्रकार से स्टेट में देखा जाए तो ये सब कम है। विचारधारा से जोड़ा हुआ जहाँ है वहाँ अलग है, वहाँ इलेक्टेड लीडर्स भी उसका काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। और जो इलेक्टेड नहीं है पार्टी लीडर्स का भी अलग अलग सोच है। और इसको हम सब मजबूत करें और हम सब विचार करें कि हम पार्टी में
समर्पित हो और पार्टी को आगे बढ़ाए। और उसके बाद जब हम सब मिलजुल के आगे बढ़ाता है तो 2029 के लिए शायद अभी सफर शुरू हो गया है। 5 स्टेट में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। उसके बाद ये चुनाव करना खत्म होने के बाद डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन के बाद में वुमेन एम्पावरमेंट जो है अभी मोदी गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद अभी जन विश्वास जो अमेंडमेंट बिल था कि ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारा चीज़ एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जैसे कंफर्टेबल इश्यूज केसेस, ये अभी पार्लियामेंट ने पास किया और काफ़ी चीज़ सुविधा धीरे धीरे ला रहा है। इसलिए हम सब इस चीज़ को बूथ लेवल तक कैसे पहुंचाएं और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपांड करें और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है बहुत कुछ ग्रास रूट लेवल में आज तक नहीं पहुंचा है। इसलिए हम पार्टी के जरिए से भी इसको आगे बढ़ाएं। अभी पार्टी बहुत इस चीज़ को कोशिश कर रहा है, लेकिन और भी इसको आगे ले जाए। और इसमें आपका कार्यक्रम में अभी ये जो संयोजक ने बताया कि आपका तो 1 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है।